good IMC, on my own behalf and on behalf of all the management of IMC, मैं आप सबका मेरे इस आज के लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग में रिटेलिंग की ताकत, पावर ऑफ रिटेलिंग इन डायरेक्ट सेलिंग। रिटेलिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम फर्क समझने की कोशिश करें तो आप कई साल जोर लगा लो, मेरे मुताबिक रिटेलिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। डायरेक्ट सेलिंग इज रिटेलिंग एंड रिटेलिंग मे नॉट बी ए डायरेक्ट सेलिंग। यानी जो लोग रिटेल बेचते हैं वो जरूरी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग ही करते हैं, लेकिन जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो केवल रिटेल ही बेचते हैं। जो बंदा दुकान पे बैठ के, काउंटर पे बैठ के माल बेचता है, परचून बेचता है, रिटेलिंग क्या है? हिंदी में हम समझने की कोशिश करें तो परचून बेचना। जो बंदा दुकान पे बैठ के परचून बेचता है, रिटेलिंग करता है, उसको हम रिटेलर कहते हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा, उसके पास कस्टमर आ रहा है, वो वहां से लेके जा रहा है। और जो बंदा किसी के पास जाके, किसी के घर में जाके, किसी के ऑफिस में जाके अगर वहां पर जाके कुछ बेचता है, परचून में कुछ बेचता है, तो उसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। रिटेलिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ है, जो इसका आपस में संबंध है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे शरीर में खून, रक्त, ब्लड। अगर हमारे शरीर में ब्लड है तो हमारा शरीर जिंदा है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में रिटेलिंग है तो डायरेक्ट सेलिंग जिंदा है। मुझे 40 साल तो हो गए सेल्स ट्रेनर बने हुए, और 20-22 साल पहले ये कंपनीज इंडिया में आई थी और 13-14 साल पहले आईएमसी शुरू हो गई। मैंने नेटवर्क कंपनीज के आने से पहले भी लोगों को सेल करते देखा है, नेटवर्क कंपनीज आने के बाद भी देखा है, और आईएमसी शुरू होने के बाद भी देखा है। और जब मैं आईएमसी का एक, कह लीजिए कि अब क्या कहूं अपने आप को, मैं ट्रेनर ही कह लीजिए, एक एसोसिएट ही कहूंगा, मैं आपका दोस्त हूं, आपका हमसफर हूं। तो जब मैं आईएमसी में एज ए एसोसिएट, एज ए ट्रेनर, एज ए एम्बेसडर आया, तो फिर मैंने और अच्छी तरह देखा। रोज इकोनॉमिक सीन दुनिया के बदलते हैं, काम करने का ढंग रोज बदलता है, बातचीत का ढंग रोज चेंज होता है, बेचने का, खरीदने का ढंग रोज चेंज होता है, टेक्नोलॉजी रोज चेंज होती है, दुकानदारी का स्टाइल रोज चेंज होता है, फैशन रोज चेंज होता है, नीड्स रोज चेंज होती हैं, प्रायोरिटीज रोज चेंज होती हैं। ये सारा कुछ रोज चेंज होता है। तो आप फिर आज से कुछ साल पहले जो तरीका था काम करने का, उसी तरीके से काम कैसे कर सकते हो? आपको भी तो चेंज करना पड़ेगा, जमाने के साथ चलना पड़ेगा, हालात के साथ चलना पड़ेगा, लोगों की रिक्वायरमेंट्स, लोगों की नीड्स, लोगों के इंटरेस्ट, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। आज पीछे क्या किया वो मैं नहीं जानता हूं। नाउ ऑनवर्ड हमने फ्यूचर में रहना है, हमने पास्ट में नहीं रहना है ना। हम तो भविष्य में जाने वाले हैं। हम भूतकाल तो छोड़ चुके हैं। तो वर्तमान में जो भी बातें की जाए वो भविष्य के लिए की जाए, ना कि भूतकाल के लिए की जाए। आज इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको रिटेलिंग करनी पड़ेगी। रिटेलिंग कैसे होगी उसको मैं आज थोड़ा सा जिक्र करूंगा। मैं इसके ऊपर ही तकरीबन कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस में से आपको खुशबू आ जाती होगी कि रिटेलिंग की, लेकिन आज स्पेसिफिक थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी रिटेलिंग के बिना नहीं है। उसके पीछे लॉजिक भी समझाऊंगा, कैसे करना है वो भी आपको समझाऊंगा, और इस तरह से आप और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो और अच्छे तरीके से
कमा सकते हो। पहले तो मेरे दिमाग में यह बात आ रही है कि जो कि 95% लोगों के दिमाग में है, 99% लोगों के दिमाग में है, वो मेरे दिमाग में भी आ रही है और मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। नेटवर्क बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 95% लोग फेल हो जाते हैं, 5% लोग कामयाब होते हैं। और टीएस मदान का यह स्टेटमेंट सुन लो कि यह झूठ है। 95% लोग फेल हो जाते हैं, यह बहुत बड़ा झूठ है। इस झूठ के सहारे ही हम चल रहे हैं और इसीलिए शायद फेल भी हो रहे हैं। इस बिजनेस में 95% लोग कामयाब होते हैं, 95% लोग, केवल 5% लोग फेल होते हैं, बिजनेस को छोड़ जाते हैं। वो एक अलग इशू है। फेल होना और बिजनेस को छोड़ देना वो एक अलग इशू है। किसी को समझ नहीं लगी बिजनेस करना कैसे है, सीख नहीं पाए करना कैसे है, लोगों तक अप्रोच नहीं कर पाए कैसे पहुंचना है, तो वो छोड़ गए, वो फेल नहीं हुए। आपने कार खरीदी, ड्राइविंग सीखी नहीं, कार के स्टीयरिंग पे बैठे नहीं और कार को लेके वापस चले गए उसी दुकानदार के पास कि भाई साहब ये मेरी कार वापस ले लो जी। क्यों? मेरे से चलती नहीं है। कोई आपने सीखी हुई है? नहीं नहीं, मैंने सीखी कहां हुई है। आप इसके स्टीयरिंग पे बैठे हो, मैं बैठा नहीं हूं। मैंने कार अपने घर के बाहर खड़ी की थी तो मैंने देखा यार कार तो चलती नहीं है। कम से कम 20 दिन हो गए मुझे खरीदे हुए, एक बार भी नहीं चली। अब चलेगी कैसे? चलता तो कुछ भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं चलता, कंप्यूटर भी नहीं चलता, दुनिया की कोई चीज नहीं चलती, चलानी ही पड़ती है ना। तो चलाने के लिए तो सीखना पड़ेगा। और सीखना क्या है पहले यह पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में रिटेलिंग करनी है और रिटेलिंग ही सीखनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर हिंट देता हूं, आप समझ जाओगे कि कैसे रिटेलिंग आपको पावरफुल बना सकती है। जो मैंने कहा कि इसमें 95% लोग फेल होते हैं, 5% कामयाब होते हैं, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। पहले मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूं। आप इस बिजनेस में आते हो, ये सोचकर आते हो कि कुछ लोग इसमें 20, 25, 30 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और मैं भी इसमें 20, 25 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आया हूं। जो लोग 20, 25 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, कितना ड्यूरेशन लगा, कितना टाइम लगा यहां पर पहुंचने के लिए, यह तो आपने देखा ही नहीं। कितनी स्ट्रगल की, कितनी एफर्ट्स की, कितनी रातें जागे, कितना घूमे, यह तो आपने देखा ही नहीं। कितने रिश्तेदारों से, कितने दोस्तों से दिक्के खाए होंगे, यह तो आपने देखा ही नहीं। तो पहला स्टेप 20-25 लाख रुपए महीना कमाने का नहीं है, पहला स्टेप 5,000 रुपया महीना कमाना है। और 5,000 रुपया महीना कमाना ही मुश्किल है। इसमें बिलीव माय वर्ड्स, मेरे लफ्जों पे विश्वास करना। आईएमसी में, डायरेक्ट सेलिंग में 5,000 रुपया महीना कमाना मुश्किल है, उसके बाद लाखों रुपए महीना कमाना मुश्किल नहीं है। पहले 5,000 रुपए के लिए, पहले 10,000 रुपए के लिए ही जूझना पड़ता है और उसको आसान बनाने का सबसे आसान तरीका है रिटेलिंग। और इसको थोड़ा बेसिक चीज पे जाने की कोशिश करते हैं। आप एक एसोसिएट है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक एसोसिएट हूं मान लीजिए। मेरा काम है पहला स्टेप कि मैं प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लूं, कैसे अप्रोच करना है वो सीखूं। दूसरा स्टेप था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूं। दूसरा स्टेप था कि मैं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करूं और तीसरा स्टेप था कि मैं लोगों को बताऊं, रिटेलिंग करूं। आपका काम लोगों को ज्वाइन करवाना नहीं है, आपका काम लोगों को प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाना है, उनको रिकमेंड करना है, रेफर करना है, परचून उनके घर में पहुंचाना है।
अगर आपने 100 लोगों को रिटेलिंग कर दी, 100, बहुत छोटी सी फिगर ले रहा हूं, आपके आसपास, आपके घर के आसपास, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सब लोगों को मिला के अगर आप लिस्ट तैयार करते तो 500, 600, 700, 800, 1000 की हो ही जाती है। और उन 500, 700, 1000 में से आपने 100 लोगों को चुन लिया जो आपके कस्टमर बन गए। बने कैसे? गोइंग बैक टू द पॉइंट, जब आपने इस्तेमाल किया था, जब वो आपके कस्टमर बन गए, अब उन कस्टमर्स में से, बहुत ध्यान से सुनना, यही चीज आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी। जो आपने रिटेल के कंज्यूमर्स बनाए हैं, जो आपने रिटेल के यूजर बनाए हैं, जो आपने रिटेल के कस्टमर बनाए हैं, जिनके घर में आपने प्रोडक्ट्स बेची हैं, जिनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की हैं, उनमें से कुछ लोग ये वाला काम करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। आपने 100 लोगों को परचून बेचा, 100 में से 5, 10, 15 बंदे ऐसे निकलेंगे जिनको काम की तलाश है, या उनका कोई भाई खाली है, उनकी कोई बहन खाली है, वो अपनी वाइफ को काम करवा के देना चाहता है, उसके पिताजी रिटायर्ड हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसके खुद के पास टाइम है, वो नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ नया ढूंढने में लगा हुआ है। वो खुद आपको कहेगा कि यार इसकी एजेंसी मिल सकती है क्या? और अगर वो ये नहीं कहता तो आप अपनी तीसरी आंख खोल के रखिए, देखिए कि उसके घर में कोई बंदा काम करने की तलाश में है, काम की तलाश में है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, इनकम अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। और जैसे ही कोई बंदा दिखाई दे, ठक हथौड़ा मार दो कि जो मैं काम कर रहा हूं, मैं इसकी एजेंसी आपको लेके दे सकता हूं। 100 में से 10 लोग बड़े आराम से मिल जाते हैं। और बढ़ाइए, 100 के 200 कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एडवाइस ये है कि जो 10 लोग आपने तैयार कर लिए, 10, 8, 12, एक अंदाजा फिगर बोल रहा हूं मैं, कि जो आपने 8, 10, 12, 15 जितने भी लोग आपने आगे अपॉइंट कर दिए, जो आगे रिटेल कर सकते हैं, अब उनको यही सिखाना है जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि रिटेलिंग करो। अपने सर्कल में तुलसी, श्री तुलसी बेचो, एलोवेरा जूस बेचो, हिमालयन बेरी जूस बेचो, बाथरूम की प्रोडक्ट्स बेचो, पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स बेचो, जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं वो बेचो, क्योंकि आप उनके घर में बेचने गए थे, उन्होंने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया हुआ था, वो प्रोडक्ट्स के बारे में जानते थे, उनको प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास था, काम की तलाश थी, काम वो ढूंढ रहे थे, इनकम की अपॉर्चुनिटी उन्हें चाहिए थी, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास होने के कारण, क्योंकि वो खुद खरीद रहे थे, उनको पता था कि ये रेट अफोर्ड किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद खरीद रहे थे, उन्होंने आपसे एजेंसी मांगी, आपने एजेंसी दे दी। कैसे एजेंसी दी? जब आप रिटेलिंग करने गए थे तो उनका आईडी बनाया था। क्यों आईडी बनाया था? आईडी इसलिए बनाया था कि उनको डिस्काउंट मिल पाए, उनको एसोसिएट प्राइस पर चीज मिल पाए। अगर वो वैसे खरीदते हैं तो 195 की देते थे श्री तुलसी। आपने उन्हें कहा कि आपका मैं एक आईडी बना देता हूं, आपको डिस्काउंट मिला करेगा, डिस्काउंट कार्ड बना देता हूं। आपने उनका आईडी बना दिया, अपने नीचे उनको ज्वाइन करवा लिया, कोई कहानी नहीं सुनाई नेटवर्किंग की, एमएलएम की, इधर उधर की कोई कहानी नहीं सुनाई। कुछ चीजें रिपेल करती हैं लोगों को, यानी दूर भगाती हैं। जब वो समझ जाते हैं तो फिर नजदीक आ जाते हैं। तो आपने उनकी एजेंसी बना दी, उनका आईडी बना दिया और उनको प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दी। उन 100 लोगों की सेवा करते रहो ना। 100 लोगों में से 5, 10 हजार, 15 हजार रुपये महीना बन जाएगा। उस 5, 10 हजार, 15 हजार के लिए ही काम करो बस। और जब वो लोग तैयार हो जाएंगे, उनमें से 5, 10, 15, 20 और तैयार जो हो गए, अब उनको यही सिखाना है। फिर उनके नीचे भी हर बंदा 100 लोगों के ऊपर रिटेलिंग करेगा। 100 की फिगर मैं रफ दे रहा हूं केवल समझाने के लिए। ये 100 की कोई
कोई ऐसी प्रोवाइडेड फिगर नहीं है किसी के ऊपर ही काम करना है। आप 50 पे करो, 100 पे करो, 200 पे करो, 500 पे करो, वो तो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, आपकी एफर्ट्स, आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, कितना जूझना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो 100 लोगों को आपने परचून बेचा, 100 में से 10 लोग तैयार हो गए आगे परचून बेचने के लिए, वो 10 लोग आगे 100 लोगों को परचून बेचेंगे और आपके नीचे 1000 लोगों का नेटवर्क तैयार हो जाएगा। और ये प्रोसेस 3-4 महीने में हो जाता है। 1000 लोग आपके नीचे परचून खरीद रहे होंगे, 10 लोग बेच रहे होंगे। अब उन 1000 में से हर बंदा आगे 10-10 निकालेगा, रफली 10 की फिगर, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं 10 रफ, वो 10-10 निकालेगा और आने वाले नेक्स्ट 3-4 महीने में, 5 महीने में वो जो 10 बंदे थे वो हो जाएंगे 100, और जो वो 1000 बंदा था वो हो जाएगा 10,000। कह लो कि टीएस मदान ऐसा नहीं हो सकता, कह दो एक बार। अगर आपके मन में है ये नहीं हो सकता, अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं लिख के देने को तैयार हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कहने की बातें हैं, एक्चुअली नहीं हो सकता, तो मैं लिख के देने को तैयार हूं कि नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आपने ट्राई की हैं, आपसे हुई नहीं, तो मैं लिख के देने को तैयार हूं, होंगी भी नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, तो मैं लिख के देने को तैयार हूं कि यस, ये पॉसिबल है और आप कर सकते हो। रिटेलिंग करो। 1 मिनट होल्ड करोगे? 1 मिनट होल्ड करोगे? मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। ये मेरे हाथ में ये गर्म पानी का कप है, गर्म पानी है, मैं चाय पी रहा हूं। जस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, मैं चाय पी रहा हूं। चाय इज टी, TEA, TEA इज टी। तो पहले इसमें टी डालते हैं, पहले इसमें टी डालते हैं। टी क्या है? तुलसी। 1 ड्रॉप मैंने डाला तुलसी का, ठीक है, ध्यान से, तुलसी आ गई इसमें, मिक्स हो रही है। उसके बाद क्या डालना है? ई डालते हैं। ई है इलायची, IMC की इलायची। 1 ड्रॉप मैंने डाला इलायची का। अब TE हो गया। अब डालते हैं ए। ए क्या है? IMC का एलो डाइजेस्ट। 1 ड्रॉप डाला IMC का एलो डाइजेस्ट। टी भी आ गई, ई भी आ गई, ए भी आ गई। क्या बन गई? टी, TEA, चाय। अब मैं इसको पी रहा हूं। गर्म था, गर्म था, बाद में पी लूंगा। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आप में से 90% लोगों की इच्छा हुई होगी कि इसको पीना चाहिए, इसके बाद मेरे सेशन के बाद इसको ट्राई करेंगे। क्या किया मैंने? कर दी रिटेलिंग। यानी इस सेशन के बाद, नॉर्मली मैंने देखा है मेरे सेशन के जो टोटल व्यूज आते हैं एक दिन में, 24 घंटे में, आपके IMC के ऑफिशियल पेज पर, वो 15 से 20 हजार होते हैं, बाकी उसके बाद चलता रहता है। तो 15,000 तुलसी आज खुल जाएगी। जो बीच में है कि नहीं जी हो ही नहीं सकता, ऐसे ही बोल गए, उनको छोड़ दो, 2-3 हजार लोगों को। 12,000 श्री तुलसी आज खुल जाएगी, 12,000 इलायची आज खुल जाएगी, 12,000 एलो डाइजेस्ट आज खुल जाएगा। एग्जाम्पल दिए मैंने। आपके घर में कोई गेस्ट आया, उसके सामने बना दो एक बार, फायदा भी है, टेस्ट भी है, और उसके बाद वो कहेगा कि कितने की है, उसको उसकी प्राइस बता दो कि 195 रुपए की तुलसी है, इतने की आलो डाइजेस्ट, इतने की इलायची है। अगर आप मेरे से डिस्काउंट कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा। वो कहेगा ठीक है बना दो। उसकी बाद की कहानी उसी समय जो सुना देते हो ना, वहां फंस जाते हो आप, कि पहले आप खरीदो, फिर उसको बेचो, फिर और बेचो, फिर और बेचो, फिर और बेचो।
मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि आप किसी स्कूल के एडमिशन के लिए गए, आपने कहा जी कि उसने पूछा आपको प्रिंसिपल ने इंटरव्यू में कि आप बनना क्या चाहते हो, आपने कहा जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। छोटे बच्चे से पूछा नर्सरी में, केजी में, कि बेटा क्या बनना चाहते हो, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो उसने कहा बेटा बैठो। उसके पेरेंट्स को भी समझाया कि ऐसे कीजिए, इसको केजी में एडमिशन दिलवा दीजिए, जब केजी कर लेगा तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिलवा देना, फर्स्ट कर लेगा सेकंड में एडमिशन दिलवा देना, सेकंड का सिलेबस ये होगा, फिर थर्ड में एडमिशन दिलवा देना, थर्ड का सिलेबस ये होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करवा देना, फिर सेकेंडरी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, 12th क्लास +1 +2 हो जाएगा, उसका सिलेबस ये होगा, फिर इसको मेडिकल कॉलेज में भेज देना, फर्स्ट ईयर में ये होगा, सेकंड ईयर में ये होगा, थर्ड ईयर में ये होगा, फोर्थ में ये होगा, फिफ्थ ईयर में होगा, फिर ये एमबीबीएस बन जाएगा, फिर इसको स्पेशलाइजेशन करवा देना, 2 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देगा। उसके पेरेंट्स पता क्या कहते हैं, इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, इतने साल लग जाते हैं, ना 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 जी, इसको डॉक्टर नहीं बनाना हमने। और छोटा बच्चा भी कहता है नहीं नहीं पापा मैंने डॉक्टर नहीं बनना है, मैंने डॉक्टर नहीं बनना है। उसको लगता है इतनी मेहनत, उसको पहला स्टेप समझा दो, नर्सरी की एडमिशन दे दो बस। नर्सरी की एडमिशन है, उसको परचून बेच दिया, आपका माल बिकना शुरू हो गया, 100 लोगों को बेच दिया, 100 लोगों के बाद आपने, उनमें से फिर कुछ लोग अपने आप निकलते हैं। मेरा तजुर्बा है, जो मैं बोल रहा हूं पहले मैंने सब कुछ किया है। मैं सीधा कोच नहीं बना हूं, पहले प्लेयर था, फिर ही कोच बना हूं। और आज भी जो मेरी टीम में जो लोग आए हैं खेलने के लिए, वो खेल रहे हैं, और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उनको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। एक रिटेल का नेटवर्क तैयार हो गया है, परचून का नेटवर्क तैयार हो गया है। मेरे अपने घर में माय वाइफ पिंकी, वो आज सुबह भी पैसे गिन रही थी, उन्हें अलग से एक पर्स लगाया हुआ है। अपने आप कुछ करने के बिना ही हमारी सोसाइटी में से लोग आ जाते हैं कि हमें श्री तुलसी दे दीजिए, कोई कहता है एलोवेरा दे दीजिए, कोई शुगर अवे की किट के, जो शुगर अवे किट के कस्टमर बने हुए हैं, शुगर अवे रस ले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी पीछे एक कस्टमर बना है जो हमारा गोल्ड है, च्यवन गोल्ड, जो आईएमसी का च्यवन गोल्ड है, क्योंकि हमारे ना डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ है। हम जब दोपहर को खाना खाते हैं ना, दोपहर को खाना खाने के बाद हम बर्फी या ऐसी चीजें मीठी नहीं खाते, हम आईएमसी का च्यवन गोल्ड खाते हैं, चम्मच लेते हैं, खा लेते हैं। मुंह मीठा भी हो जाता है, अंदर कुछ न्यूट्रिशन भी गई, अच्छी चीजें गई, और साथ में अपना बिजनेस भी हो गया। और हमारे मोहल्ले से 2 लोग आए हुए थे, 2 लेडीज, वो उन्होंने देखा कि क्या खाया था, हमने उनको बताया, तो उन्होंने कभी हमें भी मंगवा दो। तो हमने घर में सामान रखा हुआ है, 2 डब्बे निकाले, हमने दे दिए, बिक गया। अब रिटेलिंग हमने कर दी, इसके बाद का हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। महीने बाद, 2 महीने बाद कभी देखेंगे उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आगे रिटेलिंग कर सकता है, तो उसको नेटवर्क में ले आएंगे, नहीं तो फिर उनको माल बेचते रहेंगे। तो रिटेलिंग में अभी कंपनी भी आपको बहुत कुछ सपोर्ट कर रही है। कंपनी ने कितनी ही ऑफर्स निकाली हैं, आईएमसी ने कितनी ऑफर्स निकाली हैं जिससे आपकी रिटेलिंग सपोर्ट हो। आपके लिए रिटेलर ऑफ द मंथ का अवार्ड निकाला है, उसके लिए आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, सो दैट आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाएं आपके साथ बैठ के। और जितने भी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है, उसके ऊपर आपको अलग से ज्यादा इनकम भी आती है। और क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको बेच रहे हो परचून में, तो आपका जो नीचे जो आपने लोग आपको मिले थे बेचने वाले, वो भी यही काम करना शुरू कर देते हैं। रिटेलिंग की ताकत, डायरेक्ट सेलिंग में रिटेलिंग की ही ताकत है बस। जो व्यक्ति रिटेलिंग नहीं कर सकता, उसकी टीम में रिटेलिंग करने वाले लोग नहीं आ सकते। अगर आपकी टीम में रिटेलिंग करने वाले लोग नहीं आएंगे, तो आपके नेटवर्क में रिटेलिंग करने वाले लोग बढ़ेंगे कैसे? क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए 50 लाख पर मंथ का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, और 50 लाख का बिजनेस वॉल्यूम केवल आएगा आपको नेटवर्क से, नेटवर्क में रिटेलिंग करने वाले लोगों से। कोई 2000 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ की रिटेलिंग कर रहा है, कोई 10,000 की कर रहा है, कोई 5000 की कर रहा है। तो ऐसे करते करते आपकी सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, सेवंथ लेयर, डीप तक लेयर बनती रहती हैं, और आपके नीचे रिटेलर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। 4 स्टेप्स तैयार हो गए। पहला स्टेप लर्निंग, सीखना है, ये पहला स्टेप है।
कुछ भी करना है तो पहला स्टेप सीखना ही है। सीधा डॉक्टर इलाज करना शुरू नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन सीधे करने शुरू नहीं कर सकता, पहले सीखना ही पड़ेगा। कोई भी पायलट सीधा एयरक्राफ्ट नहीं फ्लाई कर सकता, पहले सीखना ही पड़ेगा। अब साइकिल भी लेके सीधा नहीं चला सकते, पहले सीखना पड़ेगा। आईएमसी में सीखना 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 ये पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां से भी सीख सकते हो। और अगर मेरी मानो तो मैं इसमें पावर ऑफ 10% की जिक्र करता हूं। 10%। जो भी कमाओ हर महीने उसका 10% सीखने में लगा दो। अगर आपने पहले महीने से 5,000 रुपए कमाया तो 500 रुपया सीखने में लगा दो। कोई किताब खरीद लो, किसी का ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीद लो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लो, कुछ किसी स्पीकर को सुन लो, कुछ भी करना है तो 500 रुपया उसमें से लगा दो। अगले महीने आपकी इनकम हो जाएगी 8,000 रुपया। 8,000 में से 10% 800 रुपया फिर सीखने में लगा देना, अगले महीने आपकी इनकम हो जाएगी 20,000 रुपया। 20,000 में से 2,000 रुपया फिर सीखने में लगा देना, आपकी इनकम हो जाएगी 35-40,000 रुपया। और इस तरह करते करते आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। 10% ऑफ योर इनकम हर महीने आपने सीखने पे लगाना है, एंड 10% ऑफ योर टाइम सीखने पे लगाना है। दिन में कितने घंटे हैं? 24। और 24 का 10% क्या हुआ? रफली 2.5 घंटे। 2.5 घंटे रोज के आपने सीखने में लगाने हैं। जिंदगी को जीना सीखिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए, बिजनेस करना सीखिए, सेलिंग करनी सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, रिलेशनशिप सीखिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, कपड़े पहनना सीखिए, तैयार होना सीखिए, टाई पहननी सीखिए, टेबल पे बैठ के खाना खाना सीखिए। सब कुछ सीखना है। लैंग्वेज सीखिए, बोलना सीखिए और लैंग्वेज सीखिए, ये सब कुछ सीखना ही है। 2.5 घंटे रोज के आपके सीखने में लग गए और 10% ऑफ योर मंथली इनकम सीखने में लग गई। ये हमारा पहला स्टेप, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। दूसरा स्टेप है हमारा यूजेस। मैंने हर बार इस चीज पे एम्फेसाइज किया है कि बिना इस्तेमाल के जो प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल नहीं किया कभी भी, या जो आप इस्तेमाल नहीं करोगे, या जो इस्तेमाल नहीं करते हो, उसको बेचने की कोशिश मत करो, वो नहीं बिकेगा। जो इस्तेमाल करते हो वो बिकेगा, या फिर जो बेचना चाहते हो उसको इस्तेमाल कर लो। मैं रिपीट करता हूं अपनी ये स्टेटमेंट। जो इस्तेमाल करते हो उसी को ही बेचो, वही बिकेगा, या फिर जो बेचना चाहते हो उसको पहले इस्तेमाल कर लो। कोई भी आईएमसी की प्रोडक्ट जो आप नहीं इस्तेमाल करते हो, कोशिश ना करो बेचने की, मुंह की खानी पड़ेगी। कस्टमर कुछ भी कह देगा, क्योंकि वो कस्टमर आपसे तो सियाना है, डेफिनेटली उसका नॉलेज आपसे सियाना है, ज्यादा है। तो सेकंड हो गया यूजेज। जितना आप अपने घर में ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बिकेगा। जितना घर में ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बिकेगा। जितना अपने घर में ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बिकेगा। थर्ड है रिटेलिंग। परचून बेचो, परचून बेचो, परचून बेचो, परचून बेचो, बेचो बेचो बेचो, जितना बेच सकते हो बेचो। परचून बेचो, परचून बेचो, परचून बेचो। जिसको परचून बेचो उसका आईडी बनाओ। जिसने परचून खरीदा नहीं उसका आईडी ना बनाओ, कोई फायदा नहीं है। ढेर लग रहा है ऐसे ही फालतू में, वो लायबिलिटी बन जाएगा आपके लिए। जिसको परचून बेचा उसका आईडी बना दिया, बस। अब जब परचून बिकना शुरू हो गया तो उनमें से ऐसे लोग ढूंढ लो जो आगे परचून बेच सकते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, 5, 10, 15% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आगे बेच सकते हैं। जो ऐसे लोग मिल जाएंगे उनको भी ये तीनों स्टेप सिखा दो, बता दो। सीखना, यूज करना, रिटेलिंग करनी। सीखना, यूज करना, रिटेलिंग करनी। सीखना, यूज करना, रिटेलिंग करनी। रट्टा लगा लो, सीखना, यूज करना, रिटेलिंग करनी। सीखना, यूज करना, रिटेलिंग करनी। सीखना, यूज करना, रिटेलिंग करनी। और जिनको रिटेलिंग की है उनमें से रिटेलिंग करने वाले ढूंढने। इतना ही काम करना है। कंपनी की जितनी भी ऑफर्स हैं सभी को यूज करो। वो मलाई है, मलाई खानी कभी ना छोड़ो। जब भी दूध पियो उसकी मलाई में ही सारे न्यूट्रिशन होते हैं। अगर आप मलाई निकाल देते हो तो दूध जो है खाली रह जाता है।
तो कंपनी से आप जो भी खरीदते हो, जितना भी खरीदते हो, जब भी कंपनी कोई ऑफर आती है, हर महीने कुछ ना कुछ ऑफर आती है, उस ऑफर का जरूर इस्तेमाल करो, जरूर खरीदिए। तो आज के इस छोटे से सेशन में मैंने कोशिश की है आपको कुछ देने की, और मुझे उम्मीद है कि जरूर आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आएगी, टिपिंग पॉइंट आएगा। तो धन्यवाद करना मेरा फर्ज है डॉक्टर अशोक भाटिया जी का, चेयरमैन सर का, जिनके कारण आज लाखों 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 लोग हेल्थ एंड वेल्थ के लिए एक मिशन में जुड़ गए हैं। सत्यन भाटिया जी का, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, द यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने इस डॉक्टर अशोक भाटिया जी के मिशन को आगे लेके चले हैं मॉडर्न तरीके से, टेक्नोलॉजिकली और पूरी एनर्जी के साथ। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट लर्निंग ट्रेनिंग श्री संदीप वाही जी, जो अनथक अनटायरिंग मेहनत कर रहे हैं। उनकी पोस्ट, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस, उनकी कम्युनिकेशन से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कितनी मेहनत हो रही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, इसीलिए मेहनत के रिजल्ट तो आते ही हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के हकदार आप सब लोग हो, जो हर 15 दिन के बाद मुझे बर्दाश्त करते हो। और मेरा भी वादा है कि जो मुझे बर्दाश्त करते हैं उनको कुछ ना कुछ देता रहूंगा। फेसबुक पे मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। ऊपर टाइटल में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, टीएस मदान मोटिवेशनल स्पीकर। उस पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं वहां पर सेल्स के कुछ टिप डालता रहता हूं, बिजनेस ग्रोथ के कुछ टिप डालता रहता हूं, वो आपको जरूर देख लेने चाहिए। इजाजत लेता हूं। बहुत जल्दी नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद आपको फिर आपके दर्शन करने फिर आ रहा हूं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुश रहो,